वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों, जय गौ माता, जय गोपाला। ये साथियों विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, ये गोदाम है जहाँ पर ये सुरभि गौ माता की दिव्य आरती दर्शन आप लाभ कीजिए। और हम एक आपको अद्भुत कहानी सुनाते हैं जो कि अहिल्याबाई की है। आपने नाम तो सुना ही होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों का जोड़ीदार करवाया था। हिंदू सनातन धर्म की बहुत ही बड़ी अनुयायी थी, जो एक गरीब सामान्य परिवार से जन्म लिया था उन्होंने, अहिल्याबाई ने। लेकिन उनकी गोमाता की इतनी कृपा थी कि वो एक राजमाता बनी। और वो मध्य प्रदेश में, आपने इंदौर तो सुना ही होगा, जहाँ की राजधानी थी, वहाँ पर अहिल्याबाई राजमाता थी। और काफ़ी लंबा चौड़ा राजपाट था उनके पास। तो अहिल्याबाई न्याय की बहुत ही कट्टर थी, उनको न्याय प्रिय था। चाहे कोई भी सामान्य पुरुष, किसान वर्ग, चाहे कोई भी उनकी जो राजपाट में रहते थे लोग, उन सब के लिए सब समान थे। उनके लिए उनका धर्म था कि न्याय सबको मिले, किसी के साथ अन्याय न हो। तो उन्होंने अपने जो चौकीदार, जो द्वारपाल रखे थे, तो उन्हें शक होने लगा कि ये निष्पक्ष हमारी राजधानी में सेवा नहीं होने दे रहे हैं। तो उन्होंने द्वारपालों को हटा दिया और एक ऐसा आइडिया लगाया कि एक घंटी लगा दी द्वार के गेट पर और बाहर रस्सी लगा दी और सभी को एक सूचना दे दी कि राज्य में किसी को भी तकलीफ हो, आपके साथ अत्याचार होता हो, तो हमें ज़रूर एक बार आप घंटी बजा कर बता सकते हो कि हम आपको न्याय देंगे। तो ऐसे ही कई दिनों तक कहानी चलती रही। तो राज परिवार के अंदर बहुत ही अनुशासित शासन था उनका। तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि गलत कार्य कर सके, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता, उसके लिए उन्होंने घंटी लगा दी। कई महीनों तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। तो एक बार की बात है कि राजमाता जैसे ही सो रही थी और वो द्वार पर घंटी बजी, तो द्वारपाल ने वहाँ पर अपने लोगों को भेजा कि देखो भाई कौन आया है बाहर न्याय के लिए। तो देखा कि कोई नहीं है, तो राजमाता को जाकर बोला, माता यहाँ तो कोई नहीं है। उन्होंने फिर भेजा वापस कि फिर अच्छी तरह देख कर आओ, कोई तो ज़रूर बाहर आया होगा, जो अभी घंटी कैसे बजी नहीं। तो बाहर देखा, द्वारपाल फिर गया, लेकिन बाहर देखा तो भी वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। उनको पूछा क्या हुआ, कि राजमाता कोई नहीं है बाहर, तो एक गौ माता है। तो राजमाता ने कहा गौ माता को अंदर लेके आओ। तो सभी द्वारपाल बाहर गए, गौ माता को लेके आए। तब तक राजमाता ने गौ माता के लिए सारे पानी की व्यवस्था की और द्वारपालों को आदेश दिया कि हमारे राज्य में गौ माता किसने छोड़ी है, उनको आप पकड़ कर लेके आओ। तो द्वारपालों ने जहाँ पर गौ माता को छोड़ी थी, उसी समय में उसके मालिक को पकड़ कर जहाँ पर राजमहल के अंदर हाजिर किया गया था। जैसे ही उन्हें लाकर पूछा गया राजमाता ने कि आपने अपनी गौ माता है, तो उन्होंने कहा हाँ मेरी है। तो आपने इस भूखा प्यासा इनको चारा नहीं खिलाया क्या, कि नहीं माता, हम इनको समय समय पर चारा पानी खिलाते हैं। तो ये गौ माता हमारे द्वार पर क्यों न्याय मांगने के लिए क्यों आई। तो बहुत ही सुंदर जवाब दिया उस मालिक ने कि राजमाता मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन गौ माता के साथ अनहोनी हुई है, घटना हुई है, अत्याचार हुआ है, लेकिन बता नहीं सकता हूँ। मैं बता दिया तो मुझे मार दिया जाएगा। तो राजमाता ने उन्हें वचन दिया कि आपको मैं वचन देती हूँ कि आपके ऊपर कोई भी आपको नहीं मार सकता, मैं आपकी पूरी सुरक्षा लूँगी, आपकी रक्षा करूँगी। तो उन्होंने मालिक ने बताया कि माता जी, मैं मेरी गौ माता को हमेशा यहाँ से खेत ले जाते हैं घास खिलाने के लिए रास्ते में। तो मेरी गौ माता बच्चों को जन्म देने वाली थी, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि गौ माता 2-4 दिन में जन्म देगी। लेकिन जैसे ही मैं रास्ते में चल रहा था, तो मेरी गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, जो रास्ते में ही रोड पर ही दे दिया। तो वो अपने बच्चे को जैसे ही चाट रही थी, कुछ ही पलों में आपके राजकुमार मालव देव जी वहाँ से अपने रथ के साथ, सैनिकों के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। जैसे ही वो छोटा बच्चा गौ माता दुलार कर रही थी, उसी क्षण में जैसे ही वो रथ आ रहा था, मैंने पलक झपकते ही उनसे आज्ञा की, हाथ जोड़े कि 2 मिनट रुक जाइए, हम बच्चे को गौ माता को साइड में ले रहे हैं। लेकिन मेरी अनसुनी करते हुए वो रथ उन छोटे से गौ माता के बच्चे के ऊपर से निकाल दिया और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। आपका पुत्र राज घराने का होने के नाते मोह के अंदर, उनके अंदर
ये आ गया था कि हम राज परिवार से हैं, हमारे लिए ये गौ माता ये बच्चे क्या हैं, घमंड आ गया था और ऊपर से गाड़ी निकाल दी। जो बच्चा मर गया और गौ माता ये विलाप करती हुई, उनकी आंखों से आंसू टपकते हुए दौड़ी चली आपके घर की तरफ। तो मैं भी काफ़ी समय तक उनके पीछे पीछे वहाँ पर आया और गौ माता ने जैसे ही घंटी बजाई मैं वहाँ से भाग गया, क्योंकि मुझे डर था कहीं आपने सुन लिया और मुझे देख लिया तो मुझे पता था कि कहीं मुझे भी न मरवा दे राजमाता या आपका पुत्र मालवदेव। इसलिए मैं डर के भागी अपने घर चला गया। अब आप न्याय आपने बोला है कि चाहे कोई भी हो मेरे लिए धर्म सर्वोपरि है, न्याय सर्वोपरि है, तो आज आप न्याय कीजिए माता जी। तो राजमाता ने अपने पुत्र को बुलाया और अपने पुत्र के पुत्रवधू को भी बुलाया और उस तो राजमाता ने अपने पुत्रवधू को बुलाया और पुत्रवधू को भी आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो। और उस तरफ उस किसान को भी राजमाता ने वचन दिया कि मैं न्याय करूंगी। अब राजमाता संकट में फंस गई थी। पुत्र बहू को बुलाकर राजमाता ने पूछा कि कोई भी किसी निर्दोष इंसान की या जीव की हत्या करे तो बहू क्या किया जाना चाहिए। बहू ने कहा उन्हें मृत्यु दंड देना चाहिए। तो महाराजा राजमाता ने कहा कि हम मेरा पुत्र और आपका पति ही ये निर्दोष गोवंश को ऊपर से गाड़ी निकाली है और उनकी मृत्यु हो गई है अकाल, अब इनका क्या करें। तो राजमाता धर्म संकट में थी, सैनिकों को आदेश दिया और अपने पुत्र को उसी स्थान पर जहाँ गोवंश के ऊपर से गाड़ी निकाली वहीं पर बांधवा दिया गया और सैनिकों को आदेश दिया कि इनके ऊपर से गाड़ी निकाल दी जाए जैसे बछड़े को कुचलाए। तो सैनिकों ने कहा कि राजमाता चाहे हमें मृत्यु दंड दे दीजिए, हम आपका अकेला ही पुत्र हैं, आपके पुत्र के ऊपर से गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं। तो राजमाता खुद ज्ञानवान, बहुत ही धर्म रक्षक थी, वो खुद घुड़सवार सीखी हुई थी। तो उन्होंने वो खुद गाड़ी ली और उनके ऊपर से निकालने के लिए राजमाता जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो गौ माता उनके रास्ते के अंदर आगे आ जाती हैं और वापस गौ माता को हटाया जाता है और राजमाता फिर से गाड़ी को घुमा कर लाती हैं कि अब उसके ऊपर से निकाल देंगे, उसको मार डालेंगी, क्योंकि वो राजमाता को अपना न्याय प्रिय था और वो सभी के लिए न्याय समान समझती, अपने पुत्र का मोह नहीं कर रही थी, बिल्कुल एकदम सही रास्ते पर चल रही थी। तो फिर भी राजमाता ने ऐसे करके 4 बार गाड़ी को घुमाया, फिर गौ माता आ जाती हैं, फिर घुमाया, फिर गौ माता आ जाती हैं। 5वीं बार में गौ माता के आंसू टपक रहे थे तो राजमाता समझ गई कि गौ माता कुछ कहना चाहती है। तो गौ माता यही बोली थी कि माता आपका पुत्र दुष्ट हैं, उसने गलती की है, लेकिन आज आप उनके ऊपर से रत निकालोगी, आप भी रोओगी, आपका भी कलेजा एक माँ का कलेजा है। मुझे पता है मेरे ऊपर क्या गुजरी हैं और आप भी एक माँ हो, इसलिए मैं इन्हें क्षमा कर देती हूँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए। तो साथियों, एक गौ माता ही ऐसी माता हैं जो अपने लिए सबके लिए सर्व भला सोचती हैं, किसी का बुरा नहीं चाहती हैं। गौ माता ने अपने ऊपर हुए अत्याचार पर भी उसको जीवन दान दिया है। ये ऐसी कथा है साथियों, ये हकीकत है, ये कोई बनाई कहानी नहीं है। ऐसी हमारी पूज्य गौ माता की अद्भुत कई कहानियाँ हैं जो हकीकत में हम लोगों को पता ही नहीं है। सभी हिंदू सनातनियों को कोई सुनी ही नहीं है। आजकल के हिंदू सनातनी ये फ़ोन में ये गेम खेलना, पिक्चरें देखना, दूर दूर भटकना। सनातनियों को सच्चे हिंदू सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए, भागवत गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए और ये अद्भुत गौ माता की कहानियाँ पढ़नी चाहिए, तब हमारा सनातन धर्म बचेगा साथियों। हम सच्चे सनातनी तभी कहलाएंगे जब हमारे घर में पाठ होगा, पूज्य गौ माता की सेवा होगी और उनके लिए रक्षा करेंगे हम तन मन से, तो हम सच्चे हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम गोवंश को बचा सकते हैं। इसलिए आप सभी साथियों को ये वीडियो बनाने का माध्यम है कि हम सभी हिंदू सनातनियों को साथ में जोड़ना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू धर्म पर आँच आ जाए। इसीलिए हम सबको उनके लिए लड़ना होगा और गौ माता को बचाने के लिए, हमें राष्ट्र को बचाने के लिए सबको संगठित होना पड़ेगा साथियों। तो जो एक कहानी है अहिल्याबाई की, ये हकीकत है। ऐसी ही कई कहानियाँ और हैं जो हम हर हिंदू तक शेयर करनी है और हिंदू को जगाना है कि हमारी पूज्य गौ माता को बचाना है। गौ माता की महिमा अपरंपार है साथियों। ये जो दिव्य आरती चल रही है गौ माता की,
ये गोधाम नहीं है, ये स्वर्ग है गौ माता के लिए। अद्भुत गौ सेवा होती है यहाँ पर सुबह शाम रोजाना आधा घंटा गौ माता की दिव्य आरती दर्शन लाभ। हजारों लोग यहाँ आते हैं गौ माता की दर्शन करने के लिए, क्योंकि गौ माता सब तरह से पूज्य हैं और गौ माता की कृपा से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। किसी के भी दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट पीड़ा दूर हो जाती हैं। तो आप भी कीजिए पूज्य गौ माता के दर्शन लाभ। जय श्री कृष्ण साथियों, जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हर हिंदू सनातनी के पास ही हमारा मैसेज पहुँचाए, संगठित करना है और गौ माता को हमें बसाना है। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता, जय गोपाला साथियों। Jai